Hello friends, welcome to my YouTube channel NCERT Scholars. In today's video, we discuss the part third of chapter 10 motion and measurement of distance. पार्ट फर्स्ट में हमने स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम बाई फुट ट्रेवल करते थे, फिर धीरे धीरे हम बुलक कार्ट पे आए आफ्टर व्हील की डिस्कवरी के बाद, फिर हमने स्टीम इंजन डिस्कवर किया, स्टीम इंजन के बाद इंजन, और उसके बाद व्हीकल में कार आ गया, बस आ गया, ट्रेन, और उसका एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट तक की सफ़र हमने तय किया। फिर उसके बाद आ गया हमारा मेजरमेंट के बारे में। हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट के लिए यूनिट कौन कौन सी यूज करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी जो हम एंशिएंट टाइम में यूज़ करते थे, उसके बाद हमारी स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी हैं जो हम आज के टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, और सेकंड थिंग टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। आप ऐसे कुछ सारे ऑब्जेक्ट्स देखिए जो अभी आपने रिसेंट में देखा हो और उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। फिर आप उनमें से डिसाइड कीजिए कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी मोशन में। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको यही सारी चीज़ें दिखी होंगी, ऐसा इसमें इस लिस्ट में बना के दिया गया है। तो आपने देखा कि हाउस है तो वो एक रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। आपने टेबल रखी हुई देखी, वो मूव नहीं कर रहा। आपके घर में बेड रखा है, सोफ़ा सेट रखा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मूव नहीं करती। आपके घर में क्लॉक लगी हुई है वॉल पे, तो वो क्लॉक भी मूव नहीं करती। बट अगर हम ऑब्जेक्ट इन मोशन की बात करें, कौन सी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास मोशन में है, तो आप देख रहे हैं आसमान में चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया कैसी उड़ रही है, तो चिड़िया जो है वो मूव कर रही है। और उसके बाद हम बात करें तो जो पूरी की पूरी क्लॉक है हमारे वॉल पे टंगी हुई, वो क्लॉक नहीं मूव कर रही है, बट जो क्लॉक के अंदर उसके मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो मोशन में है। इसी तरह से आप देखेंगे रोड पे बसेस चलती रहती हैं, मक्खी उड़ती रहती है। आप ऐसे इन सारी चीज़ों को देखेंगे। रोड पे आप चलते रहते हैं, आप जब घर से स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब बात ये आती है कि हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो जैसे आपने बर्ड के केस में देखा, आपने बर्ड को बोला कि वो मोशन में है, तो मोशन में कैसे है, जैसे कि अभी वो बर्ड या इस जगह पे बैठी हुई थी, फिर वो इस डाल से उड़ के पेड़ की इस डाल पे गई, बैठ गई। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो बर्ड थी उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और उसकी फाइनल पोजीशन अब क्या है, ये है। यानी कि शुरुआत में क्या पोजीशन थी, ये थी। इनिशियल मीन्स शुरुआत और फाइनल मीन्स लास्ट में। तो फाइनल पोजीशन वो यहाँ थी, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज आया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोशन। मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन, या बोल सकते हैं आप चेंज इन पोजीशन व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, या फिर उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट में कोई जो चेंज आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है, जब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में चेंज आता है। तो इस तरह से हो गया, हम मोशन को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारी बात आती है, यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है कि एक एंट रहेगी, उसको आप वहाँ पे चीनी का, शुगर का पार्टिकल डालिए, फिर वो एंट शुगर के पार्टिकल को लेकर, आप देखे होंगे ना सोया से जो एंट्स होती हैं बड़ी बड़ी सी, वो क्या होता है, वो जो भी पार्टिकल देखती हैं खाने पीने का सामान, उसको मुंह में डाल के जाने लगती हैं। तो इस तरीके से वो एक पाथ तय करेगी। तो आप देखिए पेन से निशान बनाते चलिए और उसका पाथ देखिए, वो उसका इनिशियल पोजीशन ये था, तो फाइनल यहाँ पे पहुँच गई और उसने मोशन किया। तो बेसिकली इस मोशन ऑफ एंड से हमें मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में समझाने की कोशिश की गई है कि यही कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाता है तो वो मूवमेंट करता है, इसी को हम मोशन बोलते हैं। तब बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है, ठीक। अब आ गया बात हमारी यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन की, कि हमारे टाइप्स ऑफ मोशन कैसे होते हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो फर्स्ट जो टाइप है वो हमारा, उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे आपकी स्कूल में भी परेड होती होगी, या फिर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि राजपथ पे इंडिया जो है दिल्ली में परेड होती है, या फिर आपने देखा होगा कोई सीधी सीधी सी हाईवे सी रोड है, उस पर जो है कार हो गई, बसेस हो गई, सीधे सीधे से जा रहे हैं। आपकी स्कूल में
100 मीटर 200 मीटर की रेस हुई तो एक आपको स्ट्रेट ट्रैक दे दिया गया, रास्ता दे दिया गया सीधा, आपको उस पर रेस का कंपटीशन करना है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जाए, मतलब स्ट्रेट पाथ कवर करे, स्ट्रेट मतलब सीधा, पाथ मीन्स रास्ता, जब सीधा रास्ता तय करे तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। जो वर्ड है रेक्टिलिनियर में आप देख रहे होंगे LINEAR, ये जो रेक्टिलिनियर वर्ड है, इस लीनियर वर्ड का मतलब ही होता है स्ट्रेट। इस लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट। इसको आप मैथ में भी पढ़ेंगे तो इस लीनियर वर्ड का मतलब स्ट्रेट ही होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जो स्ट्रेट पाथ तय करे उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अब बात आती है हमारी सेकंड टाइप ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया, ये एक एंशियंट टाइम में इस टाइप का सिस्टम हम यूज करते थे क्रॉप्स की इरिगेशन के लिए। ऐसे बैल उसके किनारे किनारे घूमता रहता था तो इस तरह से पानी निकलता था और वो खेतों में जाता था, ये इरिगेशन सिस्टम है। आपको सर्कुलर मोशन बताना है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई कि आप अपने हाथों में एक स्ट्रिंग लीजिए, एक धागा लीजिए और धागा के एक छोर पे क्या बांध दीजिए, स्टोन बांध दीजिए और आप उसको इस तरह से लेके और ये गोल 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 यूँ अपने सर के ऊपर घुमाइए, तो आप देखेंगे कि जो स्टोन है वो कैसा पाथ तय कर रहा है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। सर्कुलर मतलब गोल और पाथ मीन्स रास्ता, यानी गोल सा रास्ता तय कर रहा है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये बैल कैसा घूमेगा, इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। ठीक, आप देखते होंगे जो फैन होती है, टेबल फैन देखे या फिर जो सीलिंग फैन होता है, कोई भी फैन देखे, उसकी जो ब्लेड्स होती है इस तरह से गोल गोल सा राउंड चक्कर लगाती रहती हैं। और ये इस वाले फैन में भी देखिए, इस वाले फैन में भी जो इसकी ब्लेड्स होती हैं राउंड सा चक्कर लगाती रहती हैं। आप विंड मिल को देखिए, आप विंड मिल देखते हैं, विंड मिल में भी क्या होता है, उसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो इस तरह गोल गोल घूमती रहती हैं। या आप झूला देखते होंगे, एक बड़ा सा झूला आता है, आपने देखा होगा, उसमें भी किस तरह से इस तरीके से आप झूलते रहते, तो वो सारी जो भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ बनाए, सर्कुलर मतलब गोल सा रास्ता बनाए, वो ऑब्जेक्ट किस मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में। जो स्ट्रेट रास्ता बनाए उसे रेक्टिलिनियर मोशन में बोलते हैं, और जो गोल सा पाथ बनाए उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में बोलते हैं। अब थर्ड टाइप आ गया हमारा, जो इसको हम पढ़ेंगे। आप किसी किसी केसेस में ऐसा देखते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो किस तरह मूव करता है, कि एक पीरियोडिक मोशन में मूव करता है। पीरियोडिक मतलब पीरियड वर्ड आप कैच कीजिए, पीरियोडिक से आप पीरियड वर्ड कैच कीजिए। पीरियड मतलब कि एक ऐसा जो है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जिसमें मतलब आफ्टर टाइम, एक टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट फिर से घूम के अपनी उसी पोजीशन पर आ जाए। वो ऑब्जेक्ट कैसा, जैसा कि आप देखते होंगे, आप झूले पे देखते होंगे, झूले पे जब आप बैठते हैं तो देखते हैं एक बार झूला इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, मतलब वो सेम पोजीशन पे फिर आ रहा है। यहाँ से अगर इसने स्टार्ट किया तो एक बार यहाँ गया, फिर लौट के वो इसी पोजीशन पे फिर से आया, तो इसी पोजीशन पे वो फिर से आया, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। यानी कि एक जो है फिक्स इंटरवल टाइम, एक जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसा कि आपने वॉच देखा होगा, इस टाइप की वॉच, आपने इस टाइप की वॉच देखी होगी, इसमें क्या होता है, एक इस तरह सा लगा होता है, पेंडुलम इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर एक बार ऐसे 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 इस तरीके से रास्ता कवर करता है। तो ये क्या करता है, ये अपने एक बार यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये अपनी पोजीशन पे फिर से उसी पोजीशन पे लौट के वापस आ रहा है एक फिक्स टाइम के बाद। एक फिक्स टाइम के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर फिर से आ रहा है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक, पीरियोडिक मतलब मोशन जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से अपने उसी पोजीशन पर आ जाए, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? यू मस्ट हैव अ, जैसा कि आपने देखा कि जो स्विंग मशीन होता है, यानी सिलाई मशीन जो होती है, उसमें क्या होता है, जो एक व्हील सा लगा होता है बगल में, आप साइड में देखेंगे इस तरीके से व्हील, वो व्हील क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन करता रहता है। ठीक, कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। लेकिन उसी के बगल में जहाँ पे आप कपड़ा रखते हैं वहाँ पे एक नीडल लगी हुई होती है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि जिस स्पीड में वो, जितनी देर तक आप इस व्हील को घुमाते हैं उतनी देर में ये जो सुई यहाँ पे लगी हुई होती है वो एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस टाइप का मोशन करती है। तो ये क्या होगा, ये भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन हो गया। तो आप स्विंग मशीन के अंदर सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन दोनों देखते हैं। स्विंग मशीन के अंदर कैसा, आप पीरियोडिक मोशन और जो है क्या कहते हैं
सर्कुलर मोशन दोनों आप देख सकते हैं। इसी तरह आप बॉल को देखिए, बॉल जो होता है, बॉल में आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को जब आप ग्राउंड पे ऐसे नीचे से फेंकते हैं तो बॉल कैसे रोटेट करती हुई इस तरह से, इस तरीके से रोटेट करती हुई जाती है। दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारी बॉल होती है वो कैसा मोशन कवर करती है, जब तो वो ग्राउंड में रोल करती है तब तो वो इस तरीके से जाता है, रोटेट करती रहती है, ठीक। और दूसरा आप बॉल को कैसा मोशन करवाते हैं, दूसरा होता है बॉल को इस तरीके से भी मूव कर दिया, आप ऐसे फेंके तो बॉल इस ऐसे गई, तो ये रोटेशनल मोशन और जो है कैसा मोशन यूज करती है, रोटेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट पाथ वाला मोशन और रोटेट मोशन दोनों, रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों यूज करती है, ठीक। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन यानी कि एक से ज़्यादा मोशन को कवर करते हैं। जैसे कि स्विंग मशीन के अंदर हमने 2 टाइप के मोशन देखे, क्रिकेट बॉल के अंदर हमने 2 टाइप के मोशन देखे। इसी तरह से आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जहाँ पे एक ही साथ कई सारे टाइप ऑफ मोशंस कवर होते रहेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई सर्कुलर पाथ कवर करे तो सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसी तरह से पीरियोडिक मोशन भी आपको दिया गया है कि जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए। रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। एसआई यूनिट्स क्या होगी, हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो ऑल इंडिया यूज होती हैं, सेंटीमीटर हो गया हमारा, किलोग्राम हो गया, ये सारी हमारी एसआई यूनिट्स हो गई, ठीक। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिस भी चीज़ में हम मेजर करते हैं वो यूनिट हो गई। जैसे कि अगर हम अपने हैंड से जब एंशिएंट टाइम में यूज करते थे अपना हैंड मेजर करने के लिए तो हम क्या बोलते थे, 1 हैंड है, 2 हैंड है। जब हम सेंटीमीटर में मूव किए तो वो सेंटीमीटर हो गया, ठीक। इस तरह से हमारा होता है। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें।